हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी टेस्ट के खाने मिलेंगे। 30 रुपए पाकिस्तानी की एक रोटी मिलती है इराक में। ये है जी इराक की मशहूर स्वीट, और इसको हलवा भी कहते हैं हम अपनी जबान में। दाल है 2500 की, सब्जी है 3000 दिनार की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इराक के ज़ियारतों के लिए आ रहे हैं, तो क्या हमें अपने टेस्ट का खाना मिलेगा? क्या इराक में नजफ में होटल हैं? तो भाई सबसे पहले ये गलियां चेक करें। आप देखें, आप कोई पाकिस्तान की फीलिंग आती है या नहीं? तो भी हम बताएंगे क्या वाकई नजफ में होटल हैं, अगर खाना मिलता है तो कितने का मिलता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इर्द गिर्द का माहौल भी और साथ साथ आपको शेयर करेंगे कि लोकेशन बताएंगे कि पाकिस्तानी होटल कहाँ मिलेगा और खाने का रेट क्या होगा। तो साथ रहेगा, वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भाई ये गलियां चेक करें, पाकिस्तान की ही फील दे रही, वही लाइट का जाना, वही कच्चियाँ गलियां, शोर शराबा। जैसे कराची का माहौल होता है ना, वैसे ही यहाँ का भी है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी खाने वगैरह भी मिलते हैं भाई, तो लेके जाना पड़ता है थोड़ा आपको चल के। तो कहाँ, वो हमारे साथ रहेगा। अभी हम शार रसूल से जा रहे हैं जी। शार रसूल थोड़ा पीछे आ गया है जी हरम से, तो उस एक आगे की तरफ हमें चल के जाना पड़ेगा हरम की तरफ। तो वहाँ का माहौल भी दिखाएंगे और आपको साथ जो है होटल के बारे में भी शेयर करेंगे। मैंने कहा था ना कि इराक में आपको पाकिस्तानी वाली फील आएगी। अभी ही लाइट चली गई, जनरेटर वहाँ चालू हो गया। जिनके घर में जनरेटर बैटरीज वाला सिस्टम है ना, तो उन्होंने चालू कर दिया, नहीं तो बत्ती यहाँ की चली गई है भाई। यहाँ का भी सिस्टम जैसे पाकिस्तान का वैसा ही है भाई। गाड़ियाँ कमाल के रखते हैं भाई अरबी लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जैसे खुद अपने वो कहते हैं बड़े कद के, बड़े अच्छे खासे इंसान गाड़ियां भी कुछ उस तरीके की टाइट रखते हैं जी। यहाँ इस सेंटर पर चौक पे यहाँ एक फास्ट फूड की जो है शॉप है। सलाद बाहर रखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो डालना है आपने डाल लें, कीमत हमारी मर्जी से होगी। 3 अलिफ से लेकर 5 अलिफ तक रेट है भाई। और हाँ, 5 अलिफ तक, ज्यादा से ज्यादा 5 अलिफ तक ही है भाई। यहाँ पर चाचा एक ठेला लगा के खड़ा है यहाँ पर फ्रूट के। फ्रूट चेक कर, अनार है, हलूब है, गिलास है, वही माल्टे वगैरह, माल्टे हैं उसमें, और अंगूर भी बेच रहा है जी। रात का माहौल है माशाल्लाह। अभी भी नजफ में जो है रश है, और यहाँ पर एक बेहतरीन शॉप है चीज जूस की, साथ आइसक्रीम भी आपको मिलेगी। तो चलते हैं आगे की तरफ, इंशाल्लाह माहौल भी साथ शेयर करते रहेंगे। भाई ये ईरानी रोटी भी इधर आ गई है, तो लेकिन अक्सर इतना नहीं मिलती। आपको पता है कि यहाँ पर रोटी भी अच्छी खासी महंगी है, तकरीबन 30 रुपए की एक फकत रोटी मिलती है आपको। ज़ियारती से मुराद क्या, आपको ज़ायरीन वाली सिम जो है जैन, टेम्परेरी 1 महीने के लिए आपको मिलती है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं इसी मोहल्ले से। हर जगह पर शॉर्मे की भी शॉप है भाई। लाइट चली गई, ये देखे जनरेटर ऐसा ऐसा चल रहे हैं भाई। तो यहाँ की बत्ती गुल हो जाती है कभी कभी भाई। माहौल कुछ इस तरीके का है। और यहाँ जो है नजफ, और पाकिस्तानी नजफ में भी, और ख़ासतौर शार रसूल की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा स्टे करते हैं। और ये होटल भी किसी शार रसूल के साथ ही और हरम के बहुत ही ज़्यादा करीब है। अगर हरम के साथ आप होटल लेते हैं ना, तो आपको खाना भी, जो होटल है खाना का, वो भी जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। साथ ही ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर स्टॉल वाले ना बहुत ज़्यादा है। ये शॉप्स के आगे खड़े कर देना, किसी भी जगह पर खड़ा हो जाना, तो ये मामूलन यहाँ पर ज़्यादा है। और माशाल्लाह जी, अरबईन तो कब की ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पर भी फ्री माशाल्लाह चाय जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ज़ायरीन में माशाल्लाह जी। ऐसे भी लोग अभी भी हैं जो ज़ायरीन की माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो चाय के साथ ही क्यों ना हो। माशाल्लाह जी, शार रसूल पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देखें भाई रश लगा हुआ है। मेरे ख्याल में फिर से मुकीम का सिस्टम जो है शुरू हो चुका है। कब की अरबाइन ख़त्म हो गई है, लेकिन भाई माशाल्लाह इराकियों की खिदमत ख़त्म ही नहीं हो रही, और ज़ायरीन की खिदमत करने में लगे हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर भी अच्छे खासे होटल हैं, अल बाहर भी है, और यहाँ पर अल नजमा मेरे ख्याल में प्लाजा, वो भी है प्लाजा होटल। अल कायमा होटल है, गलत थोड़ा मैं बता दिया, तो वो भी होटल है। सारे होटल ही होटल यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, लेकिन खाने वाला फूड वाला यहाँ पर नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, वो यहाँ से इंटरेस्ट करा के इसके बाद हमें मिलेगा, तो वो भी चल के दिखाते हैं भाई। सबसे पहले आपको माहौल भी दिखाएंगे बाजार का कि आज की रूटीन क्या चल रही है। क्योंकि जैसे ही बाहर आते हैं इंटरेस्ट करा के ना, यहाँ पर कॉफ़ी की एक आपको शॉप मिलती है, और साथ साथ वही हलवा वगैरह जो रूटीन की है। तो चलते हैं आगे की तरफ, इंशाल्लाह आपको रंग बिरंगी यहाँ माहौल देखने को मिलता है काफ़ी। माशाल्लाह जी, सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। मौला की बारगाह में सलाम मुजद्दद अर्ज करते हैं तमाम की तरफ से। तो जी,
आगे चलें, आपको दिखाएं होटल जो पाकिस्तानियों का है भाई। ये देखें जी, जैन सेम बहुत ही कमाल की है, सस्ती है, जैसे ईरान सेल है ना, ईरान में उस तरह की है। आसिया सेल जैसे हमरा अव्वल है ईरान में, उस तरीके की है। महंगे पैकेज लेकिन नेटवर्क उसका बहुत ही मजबूत है। तो ये इस तरीके का माहौल है यहाँ का। तो यहाँ पर देखें तो माशाल्लाह बहुत ही माहौल जो है ख़रीदारी का, शॉपिंग का हम भी करेंगे, लेकिन जब लास्ट टाइम जाना पड़ेगा तो ख़रीदारी भी बच्चों के लिए करनी है। तो क्योंकि बच्चों के बगैर तो आपको पता गुजारा नहीं है उनकी ख़रीदारी का, उनको तो लाजमी ख़रीदारी उनके लिए करके ही जानी है। तो यहाँ चाय का स्टॉल भाई लगाया हुआ, कावा बांट रहा है, चाय चला रहा है, फ्री में नहीं बेच रहा है, यानी मतलब तो बहुत ही कमाल है। और अच्छा, ये जो खड़े होते हैं ना, ये सब कपड़ा हाथ में लिए कहते हैं भाई हमसे ले लो, अगर आपने जाके मन्नत माननी है या मन्नत का चढ़ावा कोई करना है तो ये कपड़ा जो है हमसे लेकर जा सकते हैं भाई। जैसे ही बाबा किबला से ज़ियारत करके वापस आते हैं ना, तो यहाँ पर एक स्टॉल मिलता है आपको, जो मटन जो है बेच रहा है और उसकी कलेजी की सीखें भी बना के आपको दिखा खिलाता है, कबाब की, सबकी, जिगर की, सब जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको बना के देगा। और यहाँ पर छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, वहीं पर बैठ के वहीं पर बना के ना आपको कबाब भी खिलाएगा, सीखें भी खिलाएगा, कलेजी की जो आपको चाहिए वो बना के आपको देगा। छोटी सी मिनी शॉप इसने खोली हुई है और अच्छी खासी माशाल्लाह अर्निंग कर रहा है मटन बेच के। कमाल है जी माशाल्लाह। ये है जी इराक की मशहूर स्वीट, और इसको हलवा भी कहते हैं हम अपनी ज़बान में। और ये बहुत ही कमाल के डिश, चेक करें कितना बड़ा डिश है और उसमें ये रखा हुआ है। और यहाँ पर और भी मिठाई स्वीट्स की जो है स्वीट पड़ी हुई है इराकियों की, ये भी इराकी है, बॉडी सब है, लेकिन ये ईरानी साइड स्टाइल के ऊपर। और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टाइल की जलेबी भी आपको मिलती है भाई। पाकिस्तानियों का भी पिज़्ज़े के शॉप के सामने ना काफ़ी रश लगा हुआ है। कहते हैं फ्री का खाना खा लिया, अरबईन ख़त्म हो गई है, अब हमें जो है पिज़्ज़ा भी खाना है। तो ये आपके सामने रश लगा हुआ, भी शॉप पे डब्बे रखे हुए हैं और जो है धड़ाधड़ लेकर जा रहे हैं भाई। ये सामने हरम है। अब यहाँ से आपको बताता हूँ कि लोकेशन जो है एग्जैक्ट कहाँ पर है इस होटल की, जो पाकिस्तानी होटल है। एक आपको फूड वगैरह जो है आपको पाकिस्तानी टेस्ट के, इंडियन टेस्ट के खाने मिलेंगे। तो भाई जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर उल्टे हाथ पे, यानी आपको लेफ्ट हैंड पर, यानी हम कह लें इस तरफ, ये जो है पिज़्ज़ा वाली जो शॉप है, ये आखिर में यहाँ पर देखिए खिलौने वाली शॉप है, उसके साथ होटल अज़हरा है। अज़हरा के नाम से यहाँ पर फंदक है, एक होटल है। तो उसी के साथ ये एक छोटी सी गैलरी जा रही है, तो हम इसमें जो है इंटर होते हैं। तो आप फिर भी बता देता हूँ, अज़हरा फंदक है, उसी के दरमियान में और खिलौने वाली शॉप के सेंटर में एक गली जा रही है। तो यहाँ से हम इंटर होते हैं जी इसी गैलरी में। यहाँ आपको सेम वगैरह कुछ मोबाइल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। तो आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आपको बताते हैं जी पाकिस्तानी होटल और उसका नाम क्या है जी। पर लंगर भी तैयार हो रहा है और यहाँ पर जो है रोटी की शॉप भी है। तो रोटी भी आपको मिल जाती है यहीं पर इराकी, जो 30 रुपए पाकिस्तानी की एक रोटी मिलती है इराक में। है जी खैरात होटल पाकिस्तानियों का, जहां आपको जो है अपने मुल्क के हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी टेस्ट के खाने मिलेंगे। चल के आपके साथ शेयर करते हैं कि इनका रेट क्या है, टेस्ट कैसा है, उनसे पूछते हैं जी। हमने जी माशाल्लाह रेट लिखा हुआ है। रोटी दाल है 3500 दिनार की, दाल है 2500 की, सब्जी है 3000 दिनार की, और कुरमा है 3500 दिनार का। तो बिरयानी है 4 दिनार की, कलेजी है 35 की, कीमा है 35 का। पूरा रेट आपके सामने ही है। नाश्ते का भी शेड्यूल है, कड़ी पकोड़ा भी है, लस्सी भी है, चाय भी है, आमलेट भी है, समोसे भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। और ये दिनार लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है 3500, सिर्फ 15,000 भी है, यानी आप कह लें 3500 कह लें तो तकरीबन 700 रुपए की आपको मिलती है रोटी और दाल। सैयद हसन हुसैनी। भाई हमारे पास बैठे हैं भाई सैयद हसन, ये अफगानिस्तान से है। वही हसन हुसैनी میشه بگی تو غذای افغانستان چی داری تو این هتل؟ غذای افغانی که است غذای قابلی است، با گوشت گوسفند هم آماده میشه، با گوشت گوساله هم آماده میشه آها. دیگه. که خیلی فامید غذای افغانی دیگه کاملا نال بین المللی شده، همه میشناسن، خصوصا قابلی. دیگه چیزا رو میخواستیم اینجا بدن، چون مکان میبینیم که کوچیک است، همیشه الحمدلله مشتری داریم. یعنی خیلی مشتری ماشاءالله زیاد است که بخیر عنقریب مثلا قصد داریم که بخیر طبقه دومش هم فعال کنیم، که مثلا جای زنانه برای بالا باشه و پایین مردا باشه. خیلی شلوغه، اصلا جای پیدا نمیتونه، بعض وقتا مشتری در بیرون میشینه. ما در خدمت دوستا هستیم، هر وقتی قدم میتون روی چشم بین اشار رسول، فندق هوا
मطعم خیرات النجف ما در خدمت شما دوست هستیم. अच्छा भाई, मेन्यू में आप बता दूं, थोड़ा लेट आया हूँ लेकिन जो है अक्सर चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर जी गाजर और टमाटर का यहाँ पे सालन मिला है, और यहाँ पर दाल भी है, और यहाँ पर जो है आपको कड़ी पकोड़ा भी ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और क्योंकि लेट आए हैं, यहाँ पर कीमा भी था, इनके पास कीमा भी होता है, और यहाँ पर माशाल्लाह कढ़ाई भी है। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सब होते हैं, और अफगानी भी खाने आपको यहीं पर मिलते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी ये है जी बिरयानी, जो वहाँ पर तो नहीं थी, यहाँ अलग से रखा हुआ है, और पाकिस्तानी टेस्ट हिंदुस्तानी सब के लिए रखा हुआ है। पर ये देग खाली हो गई है, और ये देग कौन सी थी, काबली पुलाव, जो अफगानिस्तान का और इंटरनेशनल ये डिश बन चुकी है काबली पुलाव, वो भी आपको यहीं पर मिलता है। चले, ये था होटल जिसमें आपको पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और अफगानी खाने मिलते हैं भाई, और रेट भी उनका मुनासिब है, और लोकेशन भी बहुत ही हरम के करीब है, जहां आप आसानी से जो है इस होटल में आके खाना खा सकते हैं। जी चलें जी, चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, जहां हमने फ्री स्टे किया हुआ है। किस तरीके से फ्री स्टे मिल सकता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और लोकेशन कहाँ कहाँ है कि आप नजफ़ में आते हैं तो आपको फ्री स्टे मिल सकता है 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मसला नहीं है। माशाल्लाह जी, यहाँ पर मुकब लगा हुआ है, और माशाल्लाह ज़ायरीन को जो है शरबत डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। भाई ये तो मानना पड़ेगा, इराक की खिदमत गुजार तो बहुत ही ज़्यादा है, ये मानना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा कि किस तरीके से मेज़बानी करते हैं। खासकर इसी अरबाइन पर ही देख लें कि तकरीबन से तकरीबन 10 सफ़र, 11 सफ़र से शुरू करते हैं, 20 सफ़र अभी भी जो है सब 20 सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कई किसी ना किसी जगह पर 1-2 मुक़िम लगे हुए हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, ये है जी इनका नाश्ता, केक, बिस्किट और पापे, जो माशाल्लाह नाश्ते के तौर पर यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ आपको मिलते हैं जी माशाल्लाह। भाई अनार का जूस पीते चलें, क्योंकि अनार यहाँ का जो है कमाल का है, और ये जूस भी इनका स्पेशल बहुत ही कमाल का होता है जी। भाई शारे रसूल के एंड पर आते हैं तो यहाँ से आपको बस मिलेगी। बस से मुराद है वैन चाहिए, टैक्सी चाहिए, तो हर शहर की आपको मिल जाती है बासानी। ये देखें जी, यहाँ से शार मदीना भी शुरू हो रहा है, ये शार मदीना भी कहते हैं, शार रसूल का एंड भी कहते हैं, और यहाँ से आगे नज़ला भी शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आपको जैसे शहर की जो टैक्सी, वैन, बस चाहिए ना, आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह, जो ब्रेड है उसकी माशाल्लाह यहाँ पर पूरी शॉप है, जो खुद ही बनाते हैं। अंदर देखें, समून हो गया, ब्रेड हो गया, सुबह के नाश्ते वगैरह सब कुछ, ये केक वगैरह ये खुद ही बनाते हैं जी माशाल्लाह, कमाल ही है। जो हमारा इलाका है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं भाई, वहाँ की जो है लाइट तो ही नहीं है, यानी बत्ती गुल हो गई है इसकी, पता नहीं किस टाइम आएगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं जहाँ फ्री स्टे कर रहे हैं माशाल्लाह जी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं भाई, लाइट मेरे ख्याल में आ चुकी है, तो इंशाल्लाह चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।